हाँ जी, तो मैं था यहाँ पे कि मैक्सिमम आपका जो पर डे का रिस्क रहना चाहिए ऑप्शंस में, वो रहना चाहिए 100 पॉइंट्स इन ऑप्शंस। 100 पॉइंट्स के ऊपर का अगर कभी भी आपको कोई लॉस दिख रहा है इन ऑप्शंस में, देन वहां पे आपको ट्रेडिंग अपनी बंद कर देनी है, इंक्लूडिंग ऑफ 3 to 4 ट्रेड्स टोटल मिला के। ठीक है। अब हाउ टू फॉलो सेफ इंस्ट्रक्शंस आपको किस तरह से करनी है और टारगेट जो रहेगा वो किस तरह से रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो अगर मैं इसको थोड़ा थोड़े टाइम के लिए हाइड कर दूं, और अगर मैं जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट का एग्जांपल दिखाने के लिए, अब जैसे अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आया, एक मिनट, वो यही ब्रेकआउट था कि दूसरा था? एक सेकेंड। हाँ जी, ये वाला। तो यही अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आया और यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ, और यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने एंट्री बना ली, तो ये एंट्री बनाने के बाद जो आपका सेफ इंस्ट्रक्शन वो किस तरह से रहेगा ना, आपको जो अगर स्टॉप लॉस और टारगेट्स बढ़ा चाहिए, इसमें दो तरीके की हमारा रहेगा। अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो बड़ा चाहिए, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा रिट्रेसमेंट के ऊपर, और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1:1 का फर्स्ट टारगेट। ठीक है। एक तो ये हो गया। लेकिन अब जैसे जो मैं फॉलो करता हूँ, जो सेफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता हूँ, जब कभी भी ऐसा ब्रेकआउट आता है ना, ब्रेकआउट आने के बाद, रिट्रेसमेंट होने के बाद, जब इसको ब्रेक करता है ये, तो ब्रेक करने के बाद जो होता है, एक आप एक अराउंड राउंड लेके चल सकते हैं कि फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा, बैंक निफ्टी में हो, अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, तो 25 to 30 पॉइंट्स का आपको ऑप्शन में फर्स्ट टारगेट वहां पे इजीली आपको एक फ्लो में मिल जाता है। आपका एक फ्लो में फर्स्ट टारगेट जो है 25 30 पॉइंट्स, क्योंकि जब ब्रेकआउट आता है तो फास्ट मूवमेंट्स आ जाती हैं। फर्स्ट टारगेट में आपको 25 30 पॉइंट्स में आपको मिल जाता है। अब जैसे आपने अपनी एंट्री यहाँ पे बनाई, जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। आपका जो टारगेट है वो 25 30 पॉइंट्स का होगा, तो स्टॉप लॉस भी इसका 25 to 30 पॉइंट्स का फर्स्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन द टाइम ऑफ ब्रेकआउट। ठीक है। और सेकंड थिंग, जब इस आपने स्टॉप लॉस का लगा दिया, 25 to 30 पॉइंट्स लगा दिया, अभी ब्रेकआउट आ गया, फिर फॉल आ गया, आपका टारगेट हो गया, उसके बाद आपको जो अगर उसको मैक्सिमम ट्रेलिंग स्टॉप इല്ല लॉस ഇച്ചാണ് ഇവിടെ ഇറക്കതായി മതി അതിനുള്ള മിഞ്ചു കത്തി മതി आपको करना है ना, वो ഇതാണ് कुछ तेल तुला कि जैसे अगर आपका फर्स्ट टारगेट 25 to 30 पॉइंट्स का है, तो अगर सेकंड टारगेट जो है 50 to 60 पॉइंट का है, तो आपको सिंपली ऐसे, मैंने यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे क्या करना है ना, लाइक इफ यू गॉट टारगेट इन 1 to 3 मिनट, अगर आपको 1 से 3 मिनट में टारगेट मिल जाता है फॉर ब्रेकआउट, 20 to 40 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद वो, ठीक है, तो उस इफ यू गॉट सॉरी सॉरी सॉरी, देन हैव टू बुक और ट्रेल स्टॉप लॉस
नियर फर्स्ट टारगेट। देन आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो नियर फर्स्ट टारगेट के पास ट्रेलिंग कर लेना है। किस तरह से? इफ यू गॉट अमेजिंग टारगेट फॉर 3 मिनट विच इज 30 to 40 मिनट, देन यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस मिनिमम 25 पॉइंट। देन आपको मिनिमम 25 पॉइंट्स पे अपना स्टॉप लॉस लेके आया ना। अगर वो फ्लो में 60 to 80 पॉइंट्स पे चला जाता है टारगेट, देन आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 55 पॉइंट्स पे ले आना है। और देन आपका लास्ट टारगेट जो सेट कर लेना है वो 100 to 110 पॉइंट्स का इन ऑप्शंस में कर लेना है। ठीक है। एक तो ये हो गया, ये हो गया सेफ इंस्ट्रक्शंस का, अगर टारगेट हो जाता है तो। लेकिन अगर कभी कभार जैसे क्या होता है ना, अगर वो मूव ही ना करे, इफ नॉट मूविंग एंड फेसिंग डिफिकल्टीज, अगर वो डिफिकल्टी कर रहा है कि वो मूव नहीं कर रहा, ऊपर नीचे रेंज में आ रहा है ब्रेकआउट होने के बाद, देन आपको जो अपनी पोजीशन है वो कट कर देनी है नियर कॉस्ट 2 to 3 पॉइंट लॉस या 2 to 3 पॉइंट प्रॉफिट, जो भी चल रहा होगा, मतलब 2-4 मिनट के अंदर अंदर वहां पे आपको पोजीशन कट कर देनी है। रीजन इज, अगर यहाँ पे आपको एकदम फ्लो में टारगेट आपको मिल गया, यहाँ पे इतना गया और इतना में आपको टारगेट अपना मिल गया, देन आपको बुक कर लेना है। अगर आपने 2 से 4 मिनट वेट किया और वो यहीं यहीं पे घूम रहा है, अपना ऑप्शन उतने पे घूम रहा है, 2 से 4, 2 से 4, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे जा रहा है, तो आप अपनी जो पोजीशन आपको वहां पे कट कर लेनी है। और री एंट्री आपको उसी लो के नीचे बना लेनी है जहाँ से वो रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। किस तरह से, मैं आपको एग्जांपल के तौर में मुझे बनाना पड़ेगा वो, दोबारा से मैं बना देता हूँ। अगर जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इसका ये लो ब्रेक किया इसने यहाँ पे, जैसे रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद इसने यहाँ पे इसका लो ब्रेक किया, यहाँ पे आपकी एक एंट्री बन गई। अगर यहाँ पे आपकी एक एंट्री बनते ही आपको 20-30 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, देन वहां पे आपको ले लेना है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे नहीं मिल रहे, एग्जैक्ट आपको एंट्री आपकी यहाँ पे बन गई इस पॉइंट पे, और यहाँ पे आपको जो है पॉइंट्स यहाँ पे नहीं मिल रहे और परेशानी कर रहा है, ग्रीन कैंडल बना दी इसने, ऐसे बना रहा है 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट, तो आपका जो ऑप्शन पे लॉस होगा ना वो 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट के चल रहा होगा। आपको यहाँ पे 2-4 पॉइंट पे आपको लो कॉस्ट के आसपास निकल जाना है। और री एंट्री आपको कब कर लेनी है? इसी के लो के नीचे फिर, जब जब री एंट्री, जब रिट्रेसमेंट हो गया, इसी के लो के आपको नीचे री एंट्री करनी है। देन वहां पे आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कम से कम 30 to 40 50 पॉइंट्स का वहां पे आपको मिल जाएगा, तो जिसमें आपका 5-6 पॉइंट का लॉस भी कवर हो जाएगा और ओवरऑल प्रॉफिट में भी आ जाओगे। तो इस अकॉर्ड ये रूल जो है मैं फॉलो करता हूँ जब मैं आपको सारे ट्रेडिंग देता हूँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर निफ्टी के लिए। अब जैसे ये निफ्टी, सर। हाँ मैं उस 1 मिनट सर मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूं। जैसे मैं बैंक निफ्टी के लिए 25 पॉइंट्स to 40 पॉइंट्स है, इस अकॉर्डिंगली ही निफ्टी, फिन निफ्टी, कहाँ गए, एक मिनट, यस, बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया। वैसे निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी, अब जैसे ये स्मॉल स्मॉल वाले हैं, ये जैसे इसमें 10-15 पॉइंट का टारगेट रहता है, इसमें आपको जो मिनिमम टारगेट लेना है आपको 10 to 15 पॉइंट्स का टारगेट इसमें लेना है। इसमें भी 10 to 15 पॉइंट्स, इसमें भी 10 to 15 पॉइंट्स का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में सेम, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में सेम रहेगा 20 to 25 पॉइंट्स का। बाकी निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में 10 to 15 पॉइंट्स का आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, और उसके बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। तो हाँ जी सर, अब बताइए आप। ये जो आप 15 पॉइंट से 10 पॉइंट्स कई बार देते हो ट्रेड, हाँ तो जी, उसमें ट्रेल कैसा करें हम? मैं बताता हूँ ना। जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर ये निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का मैंने दिया है 10 to 15 पॉइंट या, का, अगर हमारा फर्स्ट टारगेट मैंने दे दिया और वो अचीव हो गया, तो उस अकॉर्डिंगली ओके। आप ट्रेल किस तरह से करना है। जैसे आपका फर्स्ट टारगेट इसमें 30 to 40 पॉइंट्स का है, देन इसमें हमने 25 पॉइंट ट्रेल कर लिया। अगर उसमें 10 to 15 पॉइंट्स आपका टारगेट डन हो चुका है, देन आपको ट्रेलिंग कर लेना है 7 to 8 पॉइंट्स पर, 7 to 8 पॉइंट्स पे। अच्छा। रीजन इज, अगर वो फ्लो में जाता है, कभी कभार होता है ना, आपने देखा होगा मार्केट फ्लो हाँ, में 10 से 20, 20 से 30 चला जाता है। ठीक है। देन वो आपको मिल जाएगा। लास्ट वाला ही हुआ ना आपका? आपने 130 बोला, 170 गया, 170 प्लस गया हाँ वो। हाँ, वही बोलो ना, फ्लो में ही मार्केट जो है, अगर 130 से जंप करके 140, 50, 60, 70 इतना भाग जाता है वो, तो उस अकॉर्डिंगली आपको आपका मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता तो आपको फर्स्ट टारगेट तो मिल ही रहा है।
अगर फर्स्ट टारगेट भी मिलेगा। नहीं मिल रहा और अगर वो रेंज में मूव कर रहा है तो एक दो पॉइंट लॉस है, एक दो पॉइंट प्रॉफिट लेने में क्या गलत जा रहा है किसी का, है ना? आप री एंट्री कर लोगे उस केस में। और कहाँ कहाँ ठीक। एंट्री करनी है वो आपको मैंने बता ही दिया, ताकि आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट्स में रहो। कहाँ कहाँ एंट्री करनी, कहाँ कहाँ एंट्री नहीं करनी, रिस्क मैनेजमेंट और मैनेजमेंट मैनेजमेंट किस तरह करना है, ये भी आपको यहाँ पे बता दिया है। बता दिया। यस यस। ठीक है। और और सर एक और पूछना था कि हाँ जी। मिनिमम सेटअप कैसे रखे कि जो आदमी मोबाइल से करता है इतना डेटा देख नहीं पाएगा, तो क्या क्या सेटअप रखना है सो दैट कि है ना ट्रेड देखने में और करने में इजी हो जाए। थोड़ा हाँ मैं सेटअप के बारे में एक भी मिनट थोड़ा में बता, इम्पोर्टेंस बताओ। एक और चीज मैं बताता हूँ, एक और चीज आपको करनी है। जब कभी भी आपको फर्स्ट टू ट्रेड्स में क्वांटिटी आपको फुल रखनी है और आपको प्रॉफिट हो जाए, जब आपको फर्स्ट टू ट्रेड्स में प्रॉफिट आपको हो जाए, देन उसके बाद जो आपको ट्रेडिंग करनी है उस प्रॉफिट का हाफ से आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको उसके बाद फुल कैपिटल से ट्रेडिंग नहीं करनी उस प्रॉफिट के। अब फॉर एग्जांपल आपको दो ट्रेड में 3-4 हजार रुपीज का, 4 हजार रुपीज का प्रॉफिट हो गया। आपने ये ओके। 75 क्वांटिटी ली, आपको 4,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। देन उसके बाद जो आपका रिस्क रहना चाहिए ना वो 2,000 रुपीज का रहना चाहिए, नॉट की 4,000 रुपीज का रिस्क रहना चाहिए। आपको टोटल रिस्क नहीं लेना। उसके बाद अगर आप बाकियों में हार भी रहे हो तो उसके बाद आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2,000 रुपीज हारोगे और 2,000 रुपीज अपना घर लेके जाओगे, क्योंकि ट्रेड्स लेने कितने हैं, मैक्सिमम 3 to 4 लेने हैं। दो ट्रेड्स आपने ले लिए, दो ट्रेड्स में प्रॉफिट हो गया, आपका रह कितने के, दो ट्रेड्स रह गए। दो ट्रेड्स में आपको जो क्वांटिटी अपनी कम कर देनी है, जैसे अगर 75 रखी हुई है, 3-4 लॉट रखे हुए हैं तो 25 कर देनी है, उस अकॉर्डिंगली आपको मैनेज कर लेना है। मतलब लॉस उससे ज्यादा नहीं लेना फिर आपको। एक तो ये रूल रह ओके। गया। अब पूछिए सर, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? हाँ, मोबाइल नहीं से अगर मतलब जो, हाँ मोबाइल से मोबाइल से करते जनरली रहा मैं हो। करता हूँ। और बाय द टाइम ये सब चीज देखने में मैं हमेशा लॉस करता हूँ, हमेशा मेरा लॉस होता है। मैं ओके। आपसे कई बार बोला भी सर, ये देखो ये एग्जैक्ट आप जो पॉइंट डालते हो पॉइंट पे मैं खरीदता हूँ। हाँ जैसा हाँ। 283 पे खरीदना है, हम्म। 284 तो एग्जैक्ट पे उसको मैं लगा देता हूँ, 284 वो बाय हो जाता है। बट बाय द टाइम मैं मोबाइल में चेक करके वापस फिर वो स्क्रीन में चेक करा तो हो जाता। तो क्या क्या हम्म। सेटअप, एक लैपटॉप रखना है, एक मोबाइल रखना है, कैसा करना है, थोड़ा सा आप सजेशन दीजिए। मैं बताता सेटअप हूँ। कैसा हो देखो ट्रेडिंग का। सेटअप किस तरह से, अगर तो आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड फाइन हो जाएगा, फिर तो किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर तो आप लैपटॉप से देखोगे, लैपटॉप एनालाइज करोगे और मोबाइल से एंट्री एग्जिट कर दोगे। अब आपको एंट्री एग्जिट का भी एक थोड़ा सा वे होता है, जब क्विक मूवमेंट्स आती है ना, किस तरह से करना है आपको। जैसे हाँ आपने यहाँ पे अपना आपने एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, लैपटॉप है आपके पास, तो मोबाइल पे आपने एप्लीकेशन खोल के रखनी है, ठीक है। और मोबाइल पे बिल्कुल। आपको बाय पे क्वांटिटी आपको ऑलरेडी सेट होनी चाहिए, कि जैसे अब यहाँ पे आपकी क्वांटिटी ऑलरेडी सेट है, जैसे 90 क्वांटिटी आपने सेट कर ली है, 6 लॉट। और आपका बाय पे क्लिक रहना चाहिए कि अब जब ये आएगा तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और एकदम वो बाय हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि जैसे अब यहाँ पे कोई चीज बन चुकी है, अच्छा बन चुकी है, अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे बाय पे मैं क्लिक कर, अब इससे मैं फिर मैं इसको सर्च करता हूँ। फिर जब तक आप सर्च करोगे तब तक उसको बाय पे क्लिक करोगे, तब जब तक एंड क्वांटिटी भरोगे और मार्केट भरोगे करोगे तब तक तो मार्केट मूवमेंट्स इधर की उधर निकल जाएगी। ठीक अभी है। मैं क्या कर रहा हूँ सर कि पहले है ना उसको एडवांस में मतलब पूरा डाल के सेट डाल के ये पॉइंट पे है तो खरीदने हैं बोल के डाल दे हाँ रहा हूँ। हाँ, इस तरह से करना है। अब जैसे आपको लैपटॉप पे आपने एनालाइज कर लिया, आपने एनालाइज कर लिया कि यहाँ पे एक सबको हेलो। स्क्रीन, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? दिख रही है, दिख रही है। दिख रही है ना? हाँ दिख रही है सर। ओके। तो सबको क्या करना है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक आपने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे आपको पता है कि अगर यहाँ पे अगर ये दोबारा आता है, तो अगर इसको टच करता है तो यहाँ पे आपको एक बाइंग साइड की पोजीशन लेनी है। अब बाइंग साइड की पोजीशन पे अब जैसे 43,800 का है, तो आपको पहले से ही 43,700 का ले लो, चलो 43,700 का यहाँ पे आपने सर्च किया, और ये आप बाय पे आपने क्लिक करके रखा, और अपनी क्वांटिटी सेट कर दी पहले से जितनी आपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रखी है, मार्केट पे क्लिक किया और आपको रेडी रहे। जैसे इसको टच किया आपने यहाँ पे, इसको बाय पे क्लिक कर दिया, अब ये बाय हो चुका है। अब बाय होने के बाद जब यहाँ पे आपने इसको इसको देखना है और साथ में अपना फोन रख लेना है कि जैसे जैसे जब इसका टारगेट हो गया तो आपने टारगेट पे निकाल दिया। जब कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा हो या आपका वो मूवमेंट ना दे रहा हो ब्रेकआउट पे, तो ना आपने उस पे निकाल दिया। और एक और चीज मैं बता दूं, जब कभी भी आप रिवर्सल पे ट्रेडिंग करना है ना,
देन आप वहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉपर वे में आप यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपको ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करना है ना, तो देन आप ये रूल फॉलो कर सकते हो ब्रेकआउट्स पे, क्योंकि ब्रेकआउट्स ज्यादातर जो होते हैं कभी कभार फेक हो जाते हैं, देन आप उस पे ये चीज फॉलो कर सकते हो। लेकिन इस यही चीज फॉलो आप रिवर्सल पे करोगे तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। ये चीज आप ब्रेकआउट्स पे फॉलो कीजिए। तभी मैंने आपको बोला था ब्रेकआउट्स के जो हम टारगेट रहे हैं वो आप कल बताएंगे, लेकिन जैसे आप आज आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप ब्रेकआउट को फॉलो कर सकते हो। रिवर्सल्स का आपको बता ही दिया, अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का वेट कर लीजिए, और देन वहाँ पे आप 1:1 का 1:2 का टारगेट का वेट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह ओके। से करना है बस आपको। जैसे यहाँ पे आया, आपने बाई कर लिया, उसके बाद यहाँ पे अगर ऊपर चला गया, यहाँ पे आपका टारगेट डन हो गया, तो आपने आपका रेडी रहे निकालने के लिए, वहां से आप वहां से निकल गए। ठीक है। उसके बाद अगर वहां से आपको वो मूवमेंट्स नहीं दिख रही हैं तो आप कॉस्ट के पास आसपास निकल गए। ओके, ये हम एडवांस लगा के रख सकते हैं क्या सर? एडवांस सर आप मतलब जैसे देखो एडवांस इस, पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेसिफिक मतलब जैसे आप देते हो 200, 330 का दिया आपने, तो 330 लगा दिया और उसको ऑप्शन दिया कि ट्रिगर ट्रिगर बाइंग लगा सकते हैं क्या? सर देखो वो आप लगा तो सकते हो, लेकिन उस केस में क्या है ना, हम जो है ना हम इंडेक्स भी देखते हैं साथ में। अब जैसे इंडेक्स क्रॉस होगा तो हम बोलते हैं तब आपको एंट्री लेना है। ठीक है। तो आपको एक हाँ इंडेक्स का वो आप देख के, तब आपको इंडेक्स का देखोगे तभी अब वो एंट्री बनेगा। अब एडवांस में किस तरह से होगा ना, वो आपको वैसे बता देता हूँ कि अब जैसे ये 331 रुपीज पे चल रहा है, तो यहाँ पे आप इसको SL पे क्लिक करोगे, और अभी 331 रुपीज चल रहा है, और आपको 340 पे लेना है या 350 पे लेना है, आप यहाँ पे 350 डालोगे, और यहाँ पे भी 350 डालोगे। तो 350 प्लस .1 हाँ, एक पॉइंट। दोनों में फिर 350 डालोगे, तो जब भी ये 350 आएगा तो ये अपने आप ही बाय हो जाएगा आपका। तो ये कुछ इस तरह से हाँ, एडवांस लग जाता है। ऐसे ही कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा। बट वही ना, हम ये जो गलत ट्रेडिंग देते हैं गलत ना, है क्या? ये गलत है, ये ऐसा कर रहा? नहीं नहीं ऐसा करना ठीक है, आप वो चीज कर सकते हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जो हम ट्रेड्स देते हैं ना हम वो, हमारा रूल ये रहता है कि पहले वो इंडेक्स लेवल क्रॉस होना चाहिए, उसके बाद जो एंट्री आपकी बनेगी देन आप कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। है ना। ओके ओके, अभी समझ। हाँ अभी तो समझा, कई बार इंडेक्स क्रॉस नहीं होता मगर आ जाता है वो। हाँ कई बार वो हो जाता है, वो आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आती है देन आपको एंट्री लेनी है, वो 5 to 10 पॉइंट्स के बीच बीच में एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं है कि अगर वो टारगेट के पास पहुंच जाए, टारगेट के पास एंट्री नहीं, तब आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, तब आपको उसको छोड़ देना है। ओके बाकी हम हमारे जो एंट्री एग्जिट रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे, वो हम वो कल के सेशन में भी कवर अप करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, जिस तरह से हम देते हैं। तो ठीक है आज सर। का हमारा ये 7 टॉपिक्स जो थे वो कवर अप हो चुके हैं। बाकी किसी को कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, कल के सेशन में भी हम डाउट सेशन रख लेंगे, 1 to 10 मिनट्स हम डाउट सेशन रख लेंगे साथ में। और आज का आपका यही होमवर्क रहेगा सभी का, कि आपको पीवट पॉइंट की जो स्ट्रेटेजी आपको समझाई गई है एंट्री और एग्जिट्स की, तो वो आपको कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के आप उसको फाइंड करके रखिए, पीवट पॉइंट को यहाँ पे लगाइए, तो ताकि आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको पता भी लग जाए कितनी एक्यूरेसी उसकी आ रही है, और वो चीज में अच्छा भी हो जाएगा आपका। तो होप सो सबको सेशन। सर। हाँ जी। सर अभी जैसे आप वो इंडेक्स का बता रहे थे ना कि अपना इंडेक्स लेवल जो आप देते हो हाँ जी। उसके अकॉर्डिंगली हमें लेना है, बट सर कभी कभी क्या होता है ना कि इंडेक्स क्रॉस नहीं होता है बट प्राइस फटाफट फटाफट बढ़ जाती है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने बैंक निफ्टी में मुझे लगा कि यहाँ से इसके ऊपर एक मूवमेंट आने वाली है। ठीक है। मैं यहाँ पे दे जी। दूंगा 44222 या 44234 के ऊपर जब क्रॉस करेगा तब आपको लेना है। और मैं साथ में ये दे दूंगा कि ये लेना है आपको। ठीक है। अब ये जैसे, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये भी इस अकॉर्डिंग इधर है, 447 के पास जब आएगा तब आपको लेना है। अब कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार तो ये सेम रह जाता है, कि जैसे 440 के आसपास है तो 450 या 452 पे ये एक्टिव हो जाता है। लेकिन कभी कभार जैसे ये क्रॉस होता है ना, तो या श्योर श्योर मैम, ओके। तो जो कभी कभार क्या होता है ना, जब कभी भी जैसे ये क्रॉस होता है तो यहाँ पे ये 450, अगर मैंने 440 दिया है तो ये 450 या 455 या 460 भी पहुंच जाता है। तो हमारा ये रूल रहता है कि आप 5 to 10 पॉइंट्स के अंदर अंदर उसको ले सकते हो, अगर और ऊपर जा रहा है तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, या रिट्रेसमेंट में ले सकते हो। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या हुआ, कि कभी भी जैसे अगर ये टच हो गया तो हमारा तो गोल एक्टिव हो गया, और हमारा गोल एक्टिव हो चुका है, तो अगर ये 440 से 450 तक कभी चल रहा है
तब तक तो आपने उसको ले लिया। अगर ये 455 पे ऊपर जा चुका है, देन ये ऊपर जाके एक बार नीचे आता है अपने लेवल पे, जैसे 440, 445, 445 या 440 या 450 पे वो आया, और 450 पे आपने फिर से ले लिया उसको, और तब तक आपने उसको वेट कर लिया जब तक हमने उसको निकालने को नहीं बोला या उसका टारगेट ना हो गया। अब जैसे अब बीच में जब कभी सेफ बुक या स्टॉप लॉस या मैं टारगेट बोलता हूँ, तो उस केस में मैं क्या बोलता हूँ ना, कि जैसे 15 से 20 पॉइंट आपको अगर मिल चुके हैं, तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो कोस्ट के पास ले आओ। कोस्ट के पास जैसे कैसे होता है, 445 का अगर हमारे बाइंग प्राइस हमने दिया है, तो 445 से लेके 438 या 439, 5 to 7 पॉइंट्स अपने कॉस्ट के पीछे आपने रख लिया, ताकि अगर वो और ऊपर चला गया तो आपको टारगेट मिल गया, अगर वो कॉस्ट के आसपास आया तो आपका कॉस्ट के आसपास निकला। इस तरीके से मेन बात यह है कि अगर आपको एंट्री मिल रही है तब आपको लेनी है हमारे कॉस्ट के आसपास। जैसे अगर 445 दिया है, 5 to 10 पॉइंट्स के अंदर, चाहे वो फर्स्ट एंट्री में मिल जाए, चाहे वो रिट्रेसमेंट करके मिल जाए, तब आपको लेनी, लेकिन आपको हमारे कॉस्ट के आसपास है, जब हाई प्राइस पे आपको एंट्री नहीं लेनी। समझ आया मैम? ओके। जी जी, समझ गई। हाँ जी। तो ठीक है, हम आज का सेशन अब कवर अप कर लेते हैं। तो आज का सेशन, बिल्कुल सर। हाँ जी। सर हम एक साथ एफ एंड ओ के कितने कोर्स ले सकते हैं? आप सर एक ही। कितने भी ले सकते हो, जितनी आपकी कैपिटल उतनी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मतलब निफ्टी बैंक की लेनी हो इसकी ले सकते हैं हम? हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी, आपको जिसमें अपॉर्चुनिटी देखनी है उसमें ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है। एक इंडेक्स की हम एक से ज्यादा कोर्स ले सकते हैं? हाँ हाँ, आप एक इंडेक्स के जितने मर्जी, जितनी कैपिटल आप 10 करोड़ लगा सकते हो एक इंडेक्स पे, ऐसा कुछ नहीं है, वो जितनी कैपिटल उतने ले सकते हो। लेकिन लेने चाहिए कितने, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, 3 to 4 आपको पर डे में लेने चाहिए, एक जेन्युइनली, क्योंकि उसके बाद ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी। सो होप सबको क्लियर हुआ हो। तो आपको सेशन आज का कैसा लगा प्लीज बता दीजिए, देन हम भी आज के सेशन हम डन ओवर कर देते हैं। देन जो भी डाउट्स होंगे आप प्लीज एक बार होमवर्क करके कल के दिन में आप बता देना, कुछ भी डाउट्स होगा आपको कल क्लियर हो जाएगा। गुड, नाइस, ओके, थैंक यू सर।